हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराना चाहता हूं जिसका रोल आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहम है। कौन है ये शख्स? ये शख्स वो है जिसने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ख़ास जगह हासिल कर रखी है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, कौन है वो? आखिर वो कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जिसने हर बात पर आपको टोका है? कहीं ये वही तो नहीं जिसने आपको हर बार कामयाबी की ओर बढ़ने से बार बार रोका है? कहीं ये शख्स वही तो नहीं जिसे बहुत ही तकलीफ है इस बात की कहीं आप अपने ख्वाबों को पूरा न कर लें, क्योंकि आपने सिर्फ एक गलती की और वो गलती ये कि आपने अपने ख्वाबों के बारे में इसके सामने जाहिर कर दिया। ये वही शख्स है जनाब जो आपसे हमेशा कहता रहा कि बाहर बहुत बहुत अंधेरा है, जबकि बाहर बहुत उजाला था, और इतना उजाला था कि आपके साथ के बहुत से लोग उस उजाले में कामयाबी से चकाचौंध हो गए। ये वही शख्स है साहब जो आपसे अक्सर कहता था कि आप में ऊंचाइयों पर जाने की ना काबिलियत है और ना ही कुव्वत है, ना ही सलाहियत है और ना ही हिम्मत है, जबकि आपकी काबिलियत, आपकी ताकत, आपकी एबिलिटीज़, आपकी कैपेसिटीज़, आपका टैलेंट इतना ज़्यादा था कि आपसे जो बहुत पीछे थे वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए। आपसे जो बहुत नीचे थे वो आसमान में बहुत बहुत ऊपर उड़ गए, सिर्फ इस वजह से कि इस शख्स ने हमेशा आपको डिमोरलाइज किया, इस शख्स ने हमेशा आपको कमज़ोर किया, आपके हौसलों को हमेशा जंग लगाए रखा और आप पर हमेशा एक बदनुमा रंग लगाए रखा। न जाने क्यों इसे आपसे ऐतराज़ था, न जाने क्यों इसे आपकी किसी भी कामयाबी से, आपकी किसी भी ताकत से, आपके किसी भी हुनर से बहुत बहुत तकलीफ थी। एक तरफ तो ये खुद को आपका खास कहता था और आप भी शायद ऐसा ही समझते थे, लेकिन नहीं, इसने हमेशा से आपकी ताकत को पहचाना, आपकी खूबियों को जाना, लेकिन हमेशा आपसे आपकी कमज़ोरियों का जिक्र किया। इसने हमेशा ही आपकी खूबियों को छुपाया और कभी उनको आपके सामने जाहिर नहीं होने दिया। जी हाँ, ये वही शख्स है जो आपके सबसे नज़दीक खड़ा होता है। ये वही शख्स है साहब जो आपको अपना सबसे खास कहता है। ये खुद को आपका क्रिटिक कहता है, लेकिन नहीं, ही इज नॉट योर क्रिटिक, ही इज जेलस ऑफ योर सक्सेस। ही डज नॉट लाइक यू टू बी समथिंग स्पेशल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं चाहता कि दुनिया में लोग आपको पहचाने, ये नहीं चाहता कि दुनिया में लोग आपको किसी और भी नाम से जाने। हाँ जनाब, ये वही शख्स है जिसने कभी भी आपको इस बात का इल्म तक नहीं होने दिया कि आप में दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाई पर पहुंचने की ताकत थी। न जाने क्यों इसे इस बात से बड़ा ही रश्क था कि लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसे इस बात से हमेशा से बड़ी ही तकलीफ थी कि लोग आपके अंदर एक फ्यूचर देखते हैं। इसे इस बात से भी बहुत ही बड़ी परेशानी थी कि लोग आपके हुनर को जानते हैं। ही इज सो मच जेलस ऑफ योर सक्सेस, ही ऑलवेज वेट्स फॉर योर फेलियर। ये हमेशा से आपकी असफलता का इंतज़ार कर रहा था, कर रहा है, यकीन मानिए हमेशा ही करता रहेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे एक इल्तिजा है कि आप खुद को ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, आप
खुद को इतना तराशें, आप खुद को इतना मजबूत बनाएं और कामयाबी की उस ऊंचाई पर पहुंचें कि जब आप वहां से देखें तो बहुत नीचे दिखाई दे। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, उस दिन ये आपको तालियां बजाते मिलेगा। और मेरा पूरा यकीन है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपके सबसे नजदीक आकर कहेगा कि आज आप जो कुछ भी हैं सिर्फ मेरी वजह से। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो आपका हौसला बढ़ाने के लिए नेगेटिव रिमार्क दे रहा था, जिससे आप उसे एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करें और वो दुनिया भर में तमाशा करेगा, इस बात का एडवर्टाइज करता रहेगा कि आपकी हर कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ वही शख्स है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप उसे गलत साबित करें और उस दिन उसकी तालियों का एहतराम करें, क्योंकि इस शख्स ने हमेशा आपके रास्ते में दीवारें खड़ी की, आप उन दीवारों पर चढ़कर ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसने आपके रास्ते में जो बड़े बड़े तालाब बनाए, बड़ी बड़ी नदियां खोद दी, मैं तो कहता हूं समंदर बनाए होंगे, आप उसमें अपनी इल्म की कश्तियां बनाइए हुजूर और कामयाबी के लिए पार चले जाइए और दिखाइए इसे कि आप के अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो गट्स हैं, ये किसी एक शख्स के दबाए से दबेंगे नहीं, ये किसी भी एक शख्स की साजिशों से रुकेंगे नहीं। और उस दिन जब आप इसे गलत साबित करेंगे, ये आपके सबसे नज़दीक आकर बताएगा, तो मेरा आपसे एक और मशवरा है, आप इसे गले से ज़रूर लगाएं और आप उसे यकीन दिलाएं कि जी हाँ, तुम ही वो शख्स जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। अगर तुमने मुझे ज़माने के आगे रुस्वा ना किया होता, अगर तुमने मेरे इल्म को कमतर ना रखा होता, कमतर ना तोला होता, अगर तुमने मेरे हुनर को लोगों को पहचानने से बार बार ना रोका होता हुजूर, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता। इसलिए जो ट्रॉफ़ी आपको उस दिन मिले, जो सफलता आपको उस दिन मिले, जो अवार्ड आपको उस दिन मिले, एक फ़ोटो इसके साथ ज़रूर खिंचाएं। और यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, उस तस्वीर को संभाल के रखिएगा जनाब, क्योंकि जब जब उस तस्वीर को आप देखेंगे कामयाब होने के बाद, इवन आफ्टर 20 years, 30 years later of that grand day of your life, you will be the happiest person on the world. इस दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति होंगे उस दिन जब उस तस्वीर को आप देखेंगे। और उस एक्सप्रेशन को ज़रूर याद करिएगा, आपको कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मज़ेदार दिखाई देगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करना चाहूँगा कि ऐसे शख्स की उस नेगेटिविटी को, उस क्रिटिसिज्म को भी आप गलत साबित करिए, कामयाब होकर उसका अपमान मत करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इल्म को तराश रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा होगा। आप उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करिए और उसे गलत साबित करिए, और दुनिया को ये सबक भी मिले कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं तो उस गड्ढे से निकलने की ताकत भी उसके अंदर खुद पैदा हो जाती है। ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, एनवायरनमेंटल एस्पेक्ट भी है कि जिस जिस प्रजाति पर जितनी जितनी तकलीफ़ें आई हैं उसने उतनी ही प्रगति की है। बहुत ही मशहूर किताब है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने लिखा है कि जब जब प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, तरह तरह की समस्याएं आती हैं, तो जो जीव अधिक संघर्ष कर लेते हैं वे ही बचते हैं और वे ही सर्वाइव करते हैं। टेक फॉर द एग्जाम्पल द कोविड-19 कोरोना वायरस इम्पैक्ट, जो नेगेटिविटी फैली चारों ओर और एक नई तरह की एजुकेशन सामने आई, ऑनलाइन एजुकेशन।
और हम सब लोगों ने बहुत कोशिशें की उसमें, और दिन ब दिन हम लोग नया नया सीखते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम सीख रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और एक तरह का हम लोगों के अंदर एक नया गट्स पैदा हुए हैं, एक नया हुनर पैदा हुआ है जिसकी हमने कोशिशें की हैं। तो जब जब मुश्किलें हमारे रास्ते में आएंगी, हमें उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलेगी, हमें उन मुश्किलों से लड़ने का नया हुनर सीखने को मिलेगा, और यही हुनर एक दिन हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। और एक बात लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, कि जिस दिन आप उस कामयाबी का सेहरा अपने सर पे रखे होंगे, तो ये 4 लाइनें ज़रूर याद करिएगा कि वो दिन कुछ ऐसा होगा कि ज़िंदगी कहने में तो महज आम होती है, ज़िंदगी कहने में तो महज आम होती है, कहते ना आम जिंदगी है, और बड़ी मुश्किल से किसी एक नाम होती है, मांगते हैं हजारों मिन्नतें इबादतों में, तब कहीं जाकर एक रंगीन शाम होती है। तो डियर वंस, आफ्टर years of hard working and labor, you will get that great day. आपको वो दिन मिलेगा, उस दिन आप दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े होंगे, और ये शख्स आपके बगल में ही खड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय दिस स्पीच। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा ये इस तरह से बात कहने का अंदाज़ कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। Enjoy your life and face any challenge which is given by anyone in the world. दुनिया में कोई भी मुश्किल आएगी, मेरा मानना है आपको रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।